हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। हमारे इस एकेडमिक वीडियो में आज भी हम फिर आपके लिए कक्षा 4 की हिंदी पुस्तक फुलवारी फुलवारी का 21वां पाठ का नाम है सबसे उजला। देखिए क्या लिखा हुआ, निःशुल्क वितरण हेतु कक्षा 4। तो यह आपका पहले पाठ का हम वाचन करते हैं। वाचन करने के बाद हम दूसरी जो सहायक पुस्तक है जिसका नाम है फुलवारी कार्य पुस्तिका, उस कार्य पुस्तिका में पाठ 21 के जो भी आपका अभ्यास दिया गया है वो आपको हल करेंगे। साथ ही साथ आपको पाठ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी बताते जाएंगे। परीक्षा से संबंधित जो भी सामग्री होगी वो भी आपके लिए यहाँ पर दी गई होगी। तो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो याद रखिएगा, कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक फुलवारी और उसकी सहायक कार्य पुस्तिका दोनों ही हम साथ ही हल करेंगे। थैंक यू सो मच। अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइटल है हमारा यहाँ पर सबसे उजला। पाठ का नाम सबसे उजला और पाठ नंबर 21, यानी कि जो पाठ का क्रमांक है वो है 21। यहाँ पर एक बहुत अजीब सी अकबर और बीरबल के बारे में आपने बहुत से चुटकुले सुने होंगे। उन्हीं में से आज एक चुटकुला या एक कहानी है, वहाँ उसी से ली गई है। और इस कहानी में बहुत ही अच्छी तरीके से किस तरह से फैक्ट्स को समझाया गया है। चूंकि अकबर और बीरबल बीरबल ही एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति था और अकबर बार बार जब कभी भी परेशान होते तो बीरबल की मदद लेते थे। तो इसी प्रकार इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। अकबर के दिमाग में एक बार एक विचार कौंधा कि आप दुनिया में सबसे उजला क्या है। चलते हैं हम अपने पाठ की तरफ। पहले सम्राट अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार के आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने के बाद अकबर ने दरबारियों से प्रश्न किया, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया में सबसे उजला क्या है। दरबारी थोड़ी देर विचार करते रहे। उनमें से एक ने कहा, जहाँपना, दुनिया में सबसे उजली वस्तु रुई है, रुई यानी कपास। एक अन्य दरबारी बोला, दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है। फिर तो रुई और दूध दोनों में अधिक उजली वस्तु कौन सी है, इस पर जोरदार बहस होने लगी। यह देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर ने बीरबल को हंसते हुए देखकर कहा कि बीरबल, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? क्या तुम इस प्रश्न के बारे में कुछ कहना चाहते हो? तो बीरबल ने कहा, महाराज, मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला है। अकबर ने कहा, वाह, कैसे? क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, अवश्य, जब समय आएगा तब मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से मिलने महल गए। बादशाह सिर पकड़कर बैठे हुए थे। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ जहाँपना? अकबर ने कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बीरबल ने कहा, कई बार अधिक प्रकाश में रहने के कारण ऐसा होता है। आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाइए। मैं इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता हूँ। देखिए आगे क्या होता है। अकबर सिर पर कपड़ा बांधकर सो गए। जैसे कि बीरबल ने बताया था, अकबर सिर पर कपड़ा बांधकर सो गए। अकबर के सो जाने पर बीरबल ने कमरे में दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया और रुई के ढेर के पास ही एक पतीली में दूध भरकर रख दिया। खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद बीरबल कमरे के बाहर जाकर बैठ गए। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया, इसलिए अकबर को अच्छी नींद आ गई। जब वह जागे तो सिरदर्द हल्का हो गया था। वे कमरे से बाहर निकलने के लिए खड़े हुए। अंधेरे में दरवाज़ा खोजते खोजते उनका पैर रुई के ढेर पर पड़ गया। वे वहां से कुछ हटकर जाने लगे तो दूध की पतीली से टकरा गए। जैसे तैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर अकबर चौंक गए। बाहर आकर अकबर ने बीरबल से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? बीरबल, कमरे में रुई और दूध की पतीली क्यों रखवाई है? बीरबल ने कहा, जहाँ अपना दरवाजा और खिड़कियां बंद करने से कमरे में अंधेरा हो गया था। आप अंधेरे में दरवाजा ठीक से देख सकें, इसलिए मैंने दो उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी थी। सम्राट अकबर ने कहा, यह क्या बात हुई भला? जब कोई वस्तु चाहे जितनी भी उजली हो, पर वह जब तक
उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है? बीरबल ने कहा, जहाँ अपना 1 महीने पहले आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने भी आपसे यही कहा था, तब आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। अब आपको विश्वास हो गया कि दुनिया में सबसे अधिक उजला क्या है? दुनिया में सबसे अधिक उजला प्रकाश ही है। तो ये थी कहानी कौन सी? बीरबल और अकबर की कहानी, जिसका शीर्षक था सबसे उजला। तो सबसे उजला क्या होता है? प्रकाश। आप चलते हैं अंत में कहानी के बाद। कहानी के बाद अब आते हैं शब्दार्थ की ओर। कि पहले क्या है? दरबार। दरबार का मतलब होता है राजा की सभा, राजसभा। विश्वास यानी भरोसा, जहाँ अपना बादशाह के लिए एक संबोधन होता है जो दरबारी लोग करते हैं। दरबारी यानी सभा के या दरबार के सभी सदस्य, उनको बोलते हैं दरबारी। अकबर ने दरबारियों से क्या प्रश्न पूछा? अकबर ने दरबारियों से प्रश्न पूछा, संसार में सबसे उजला क्या है? उजली वस्तु के बारे में दरबारियों ने अकबर को क्या क्या उत्तर दिए? तो उजली वस्तु के बारे में दरबारियों ने अकबर को 2 उत्तर दिए, एक तो रुई और दूसरा दूध। एक ने कहा रुई सबसे उजली वस्तु है, तो दूसरे ने कहा दूध। दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी क्यों आ गई? क्योंकि वह अपने आप को श्रेष्ठ करने में लगे हुए थे। अकबर के सिरदर्द को कम करने बीरबल को हंसी क्यों आ गई? सॉरी। दरबारियों के उत्तर सुनकर बीरबल को हंसी इसलिए आई कि बीरबल संसार में सबसे उजली वस्तु प्रकाश को मानते थे। अकबर के सिरदर्द को कम करने के लिए बीरबल ने क्या उपाय सुझाया? अकबर के सिरदर्द को कम करने के लिए बीरबल ने अकबर को आंखों पे कपड़ा बांधकर और अंधेरे कमरे में लेटने के लिए बताया। बीरबल ने अपनी बात कैसे सिद्ध की? देखिए, बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कमरे में रुई का ढेर लगवा दिया और दूध का बर्तन रखवा दिया, लेकिन फिर भी कमरे में अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दुनिया की सबसे उजली वस्तु दूध है, किसने कहा? दरबारी ने। महाराज, मैं तो मानता हूँ कि दुनिया में प्रकाश सबसे अधिक उजला है, ये किसने कहा? बीरबल ने। वस्तु चाहे कितनी उजली हो, पर जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसे कैसे देखा जा सकता है? ये भी शब्द बीरबल ने कहा। राजा ने कहा, कमरे में अंधेरा हो गया था, आप अंधेरे कमरे को में दरवाजा ठीक से देख सकें, इसलिए मैंने 2 उजली वस्तुएं आपके कमरे में रखवा दी, ये कहा था बीरबल ने। किससे? राजा से। अब आते हैं प्रश्न की ओर। सोच विचार कर बताइए, अगर 3 दिनों तक सूरज दिखाई न दे तो क्या क्या कठिनाई होने लगेंगी? अंधेरा होने पर लोग उजाले के लिए क्या क्या करते हैं? इस पाठ का शीर्षक है सबसे उजला। आप इस पाठ को क्या शीर्षक देंगे? ये आपके बोध प्रश्न। नीचे लिखे शब्दों को एक ही वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। अंधेरा, दूध। जैसे लिखा है, अंधेरा होने पर मैंने दूध पिया। इस तरह से आपके और भी अभ्यास कार्य हैं, इनको आप करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आपको दिया गया है रुई और दरवाजा। रुई का ढेर दरवाजे पर लगा दिया गया। अगला पतीली। पतीली खोजते खोजते बीरबल वो दरवाजा खोजते खोजते बीरबल पतीली से जा टकराए। अकबर, दुनिया में काम बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज। अब आती है कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। रात होते होते चारों ओर प्रकाश की जगह आप क्या लिखेंगे? अंधेरा। यहाँ पर दिया गया है कोष्टक में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरा कीजिए। जैसे अविश्वास का विलोम होता है विश्वास, भारी का विलोम होता है हल्का, और पैर का होता है सिर, और प्रकाश का होता है अंधेरा। तो यहाँ पे हमें क्या भरना है? रात होते ही चारों ओर अंधेरा फैल जाता है। अगला है, सिर दर्द होने पर बीरबल ने सलाह दी थी कि सिर पर कपड़ा बांधकर थोड़ी देर के लिए सो जाइए। अगला था, थोड़ी देर सोने के बाद अकबर का सिर दर्द हल्का हो गया। और अंत में क्या था? बीरबल की बात पर अंत में बादशाह को विश्वास हो गया। अब है कार्य करने की बारी। क्या क्या कार्य करना है यहाँ पर आपको? बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। आप भी एक ऐसा ही किस्सा ढूंढिए जिसमें बीरबल अपने उत्तर से सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के भी किस्से प्रसिद्ध हैं, उनके नाम पता कर लीजिए। अपने प्रसंग पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिएगा, ठीक है? चलिए अब हम चलते हैं कार्य पुस्तिका की तरफ। जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, इस वीडियो में हम आपको फुलवारी पुस्तक और उसके साथ फुलवारी कार्य पुस्तिका दोनों को एक साथ लेकर के चलते हैं। इसमें पहले आपको पाठ का वाचन और पाठ के अभ्यास कार्य, बाद में हमारी जो सहायक पुस्तक है उसका अभ्यास कार्य भी कराते हैं। चलिए अब हम आए हैं अपनी कार्य पुस्तिका के अभ्यास कार्य पर। अभ्यास कार्य में सबसे पहले देखिए, आप पाठ का नाम क्या है?
सबसे उजला, और नंबर क्या है पार्ट 21। अब दी क्या गया अभ्यासकार। अभ्यासकार में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपसे पूछा गया है दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए, यानी कि एक का अनेक। खिड़की, तो इसका बहुवचन होगा खिड़कियां। कमरा का बहुवचन कमरे। कार्य का कार्यों, और वस्तु का वस्तुएं, और अंत में प्रश्न का प्रश्नों। अकबर के सो जाने पर बीरबल ने दरवाजे के पास रुई का ढेर लगा दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कमरे के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद होने के कारण कमरे में अंधेरा हो गया। अगला क्या है, अंधेरे में दरवाजा खोलते खोलते अकबर का पैर रुई के ढेर पर पड़ गया। दरवाजे के पास रुई का ढेर और दूध की पतीली देखकर अकबर चौंक गए। ये था आपका पहला पार्ट। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं, उसमें क्या दिया गया है। रिक्त स्थान है, दिए गए शब्दों का पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए पहला जो शब्द है राजा, राजा का पर्यायवाची होता है नृप भूप महीप। सूर्य का रवि भानु और मार्तंड। प्रकाश का उजाला रोशनी साफ। पानी का जल वारी सलिल। दूध का पय दुग्ध क्षीर। अगले हैं विलोम शब्द लिखिए। देखिए दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे आपको अंधेरा, अंधेरा का उजाला। राजा का रंग, बंद का खुला और सिर का पैर। चौंक जाना, मुहावरों का वाक्य प्रयोग करें। रुई के ढेर को देखकर राजा चौंक गया। अगला है घोड़ा बेचकर सोना, यानी निश्चिंत होकर के सोना। आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना। हालत पतली होना, यानी कि घबरा जाना। इनका आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप देखते हैं अंत में इसका अंतिम जो भाग है उसमें आपको देखो क्या किया गया। बीरबल के चतुराई के किसी एक किस्से को अपने शब्दों में लिखिए। देखिए अकबर बीरबल का एक किस्सा हम भी यहाँ पे आपको बताते हैं। अकबर बीरबल का एक किस्सा हमें याद है। एक बार दोनों लोग घूम रहे थे, तभी रास्ते में एक तंबाकू का खेत था, जिसमें एक गधा घास चर रहा था, लेकिन वह तंबाकू नहीं खा रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो गधे भी तंबाकू नहीं खाते। क्योंकि बीरबल तंबाकू खाया करते थे और अकबर तंबाकू नहीं खाते थे, तो अकबर ने बीरबल पर व्यंग कसा। अकबर ने बीरबल से कहा, देखो गधे भी तंबाकू नहीं खाते हैं और तुम भी खाते हो, तुम खाते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ श्रीमान, गधे तंबाकू नहीं खाते हैं महाराज। इतना सुनकर अकबर का अपना सा मुंह बनाकर चुप हो गए। तो ये बीरबल बहुत ही चतुर एवं हाजिर जवाब भी थे, और अकबर अधिकतर उनसे प्रसन्न रहा करते थे। उन्हें विश्वास था कि बीरबल विद्वान भी हैं। चलिए अब हम आते हैं एक अन्य अंतिम प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो आपको अंडरलाइन शब्द दिए गए हैं, एक वस्तु या प्राणी की बात की जा रही है वहाँ एक, और जहाँ एक से अधिक वस्तु या प्राणी की बात की जा रही है वहीं अनेक। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ऑप्शन लिखे गए हैं, इन ऑप्शन में दो शब्द लिखे हैं, एक और अनेक। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जैसे जो अंडरलाइन शब्द है खिड़कियाँ, तो खिड़कियाँ पर हमें यहाँ ये बताना है कि खिड़कियाँ एक हैं या अनेक। तो शब्द से ही पता लग जाता है खिड़कियों का मतलब अनेक। दरवाज़ा एक, दिनों अनेक, और अंत में क्या क्या है इसमें, दिनों का अनेक हो गया, और दरबारियों से प्रश्न। दरबारियों, दरबारियों में क्या है बहुवचन, इसको हम बोलते हैं अनेक। अब हम अंत वाला सबसे अंत में क्या लिखा है उसको देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कारक चिन्ह पहचान कर लिखिए। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काव्य के में पर इस तरह के शब्दों को हम बोलते हैं कारक चिन्ह। जैसे दुनिया में सबसे उजली वस्तु दूध है, तो यहाँ पर में जो शब्द है ये कारक है। मैं इस बात को यहाँ पर क्या है कारक है। कुछ दिनों के बाद बीरबल बादशाह से महल में गए, तो यहाँ पर से आएगा, उससे महल में गए, यहाँ पर में भी है और से भी है। अगला है, आप थोड़ी देर के लिए सिर पर कपड़ा बांधकर सो जाइए। सिर पर, यहाँ देर के लिए, यहाँ ठीक तो है, देर कर के लिए आपका आ गया। और आप अंधेरे में दरवाज़ा ठीक से देख सकते हैं। ठीक से अंधेरे में, यहाँ पर जो से शब्द है वो क्या है कारक चिन्ह है। तो ये था हमारा पूरा पाठ आज का, और पाठ का नाम क्या था आपका, आपके पाठ का जो नाम था वो था सबसे उजला। और यह एक कहानी थी अकबर और बीरबल की, और बच्चों के लिए एक संदेश भी था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, संसार में सबसे उजला क्या है, संसार में सबसे उजला हमारा
सूर्य का प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।